आइए टेस्ट सीरीज में चलते हैं और देखते हैं हम किस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में पहला प्रश्न है आज के, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो पहला वाक्य इस तरह से है, इसमें से 4 वाक्य दिए गए हैं, ए बी सी डी 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से एक वाक्य शुद्ध है। तो उस शुद्ध वाक्य की पहचान कैसे करना है? सरला भटनागर विद्वान है, सरला भटनागर विद्वान है। इसके पहले मैंने बात किया था कि हमें पहले अशुद्ध देखना होता है, जो प्रश्न पूछा जाए उसमें गलत क्या है इसको देखना होता है, ताकि हमारा उत्तर जो हो सर्व शुद्ध हो, उसमें कोई गलती न आए। तो सरला भटनागर कोई स्त्री है, अगर यहाँ इनके लिए विद्वान प्रयोग किया गया है, अशुद्ध है, इनके लिए क्या होना चाहिए? विदुषी, विदुषी। इस तरह से यह वाक्य अशुद्ध है। यहाँ हमें शुद्ध पहचान करनी है, शुद्ध वाक्य है नहीं है। इस तरह से कवि कविता सुना रही है, कवि कविता सुना रही है। अगर कवि पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर सुना रही है स्त्रीलिंग है, इसलिए यह वाक्य भी सही नहीं है। इसी तरह देखते हैं, रमेश आज्ञाकारी शिष्य है, रमेश आज्ञाकारी शिष्य है, यह वाक्य शुद्ध लग रहा है। मेरे माताजी कल आएंगे, यहाँ भी मेरी माताजी, मेरी माताजी होना चाहिए, यह भी अशुद्ध है। इस तरह से हमारा विकल्प सी जो है सही आया, विकल्प सी जो है इस तरह से सही आया। इन तीनों को गलत करने के बाद एक वाक्य पूरी तरह से सही है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? रमेश आज्ञाकारी शिष्य है, रमेश आज्ञाकारी शिष्य है, शुद्ध वाक्य है। आइए सीरीज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऐसे ही परीक्षा में आएगा, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य हमें देखना है, इसमें से सीता बहुत बुद्धिमती है, सीता बहुत बुद्धिमती थी, तो थी मतलब सही है, यह वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। हमें क्या निकालना है? अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है, यह वाक्य शुद्ध है। वर्षा ऋतु गंदी होती है, वर्षा ऋतु गंदी होती है, यह वाक्य भी शुद्ध है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, तो यह भी वाक्य शुद्ध है। वहां अनेकों लोग उपस्थित थे, अनेकों, यहां पर देखिए वहां अनेकों लोग उपस्थित थे, अनेकों शब्द नहीं हो करके अनेक होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? अनेक, अनेक शब्द होना चाहिए, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। तो यह वाक्य अशुद्ध होने से इसे हम अशुद्ध करेंगे और इसका विकल्प क्या सही होगा? विकल्प डी उत्तर सही होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है? वहां अनेकों लोग उपस्थित थे। इसी तरह से तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। इस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जब कभी परीक्षा में यह प्रश्न आता है नहीं है, हम क्या उस पर ध्यान देते हैं? शुद्ध वाक्य देखते हैं और यह नहीं शब्द नहीं देख पाते हैं, और यहां पर हम गलत कर जाते हैं। इसलिए नहीं है या है, इस पर बहुत ध्यान देना है। तो नहीं है को विशेष ध्यान देना है। किसी प्रश्न में अगर नहीं है आता है तो उसको पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर उत्तर की तरफ, विकल्प की तरफ चलना है। विकल्प में जाने से पहले उत्तर को अच्छे तरीके से, प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है, तभी उत्तर हमारा सही होगा। तो यहां देखते हैं, कल हमारे घर बहुत सा मेहमान आ गया, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि यही वाक्य शुद्ध है, क्योंकि पढ़ने से ही पता चल रहा है कल हमारे घर बहुत सा मेहमान आ गया, बहुत से मेहमान आ गए। मेहमान आदर सूचक शब्द लगाना है, आ गए लगाना था और से लगाना था। यह वाक्य अशुद्ध है।
फिर भी और वाक्यों को देख लेना है, ऐसा ना हो कोई और वाक्य इस तरह से आया हो। सरला भटनागर विदुषी हैं, यह वाक्य सही है। उसके प्राण निकल गए, यह वाक्य भी सही है। पेड़ों पर पंछी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यह वाक्य भी शुद्ध है। तो हमारा यहाँ विकल्प ए बिल्कुल सही है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य पहला नहीं है, विकल्प ए शुद्ध वाक्य नहीं है। इस तरह से अब आते हैं आगे विकल्प पे कि शुद्ध वाक्य पहचान कीजिए। किस विकल्प पे आते हैं? शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अब यहाँ इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करना होता है। तो यहाँ देखेंगे, पार्क में बच्चा खेल रहे हैं, यह वाक्य अशुद्ध क्यों है, इसको हमें जानना है। पार्क में बच्चा खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? बच्चा, बच्चा एक वचन में है और क्रिया बहुवचन में आई है, तो एक वचन के साथ बहुवचन कैसे क्रिया लग रही है? तो कहीं ना कहीं अशुद्धि है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए यह अशुद्ध है। हमें क्या देखना है? शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य यह नहीं है। इसी तरह से एक कप गर्म चाय पी लो, एक कप गर्म चाय पी लो, तो यह वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। फिर है तीसरा वाक्य, एक गरम कप चाय पी लो, एक गरम कप चाय पी लो, यह वाक्य अशुद्ध है। मैंने भी खाना है, मैंने भी खाना है, यह वाक्य अशुद्ध है। इस तरह से यहां शुद्ध वाक्य क्या है? एक कप गरम चाय पी लो, हमारा विकल्प बी यहां सही आता है, विकल्प बी सही आता है, शुद्ध वाक्य। इस तरह से इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यह एक अलग टाइप से है जो अभी नवीनतम पाठ्यक्रम में शामिल है। नवीनतम पाठ्यक्रम में इस तरह के प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं जो थोड़े से देखने में कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत सरल हैं। आइए देखते हैं किस टाइप के हैं। निम्न वाक्यों में किसमें कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो हमने अशुद्धि भी पढ़ा है, अशुद्धि का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में जो 6 प्रश्न लेकर हम उपस्थित हुए हैं, इन 6 में यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इम्पॉर्टेंट आप कर सकते हैं क्योंकि यह इस टाइप के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी पिछले 2020 में पूछी गई परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न भी आए हैं। इस पर ध्यान दीजिए कि निम्न वाक्यों में किसमें कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है, किसमें कारक संबंधी अशुद्धि नहीं है। अब कारक संबंधी अशुद्धि हमें ध्यान देना है, किसमें है और किसमें नहीं है। तो देख लेते हैं, वाक्य पढ़ते हैं। मामा जी कार पर आए हैं। अब अपने मन से सोचिए, मामा जी कार पर आए हैं, कार पर तो गलत है, कार में आए हैं, कार पर नहीं, कार में आए हैं, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। कारक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, पर और में अशुद्ध प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सड़क में मत भागो, सड़क में मत भागो, सड़क में नहीं, सड़क पर मत भागो, सड़क पर मत भागो, यहां भी अशुद्ध कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए भी यह भी अशुद्ध है। और हमें देखना क्या है? अशुद्ध नहीं है, अशुद्धि नहीं है, जिसमें नहीं है हमें उसको देखना है, और ये दोनों अशुद्ध मिले हैं। इसी तरह से तीसरा वाक्य है, सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, तो सीता ने पत्र लिखा, यहां पर यह वाक्य शुद्ध है, अशुद्धि नहीं है। तो हमारा विकल्प सी यहां सही हो जाता है क्योंकि यहां यह वाक्य शुद्ध है। तो अगला है, रोगी को दवा लाओ, रोगी के लिए दवा लाओ, रोगी को दवा लाओ नहीं, तो इस तरह से यह वाक्य भी अशुद्ध है। तो प्रश्न 5 में हमारा विकल्प सी पूरी तरह से सही है, इस पे आप ध्यान देंगे।
इसी तरह से यह वाक्य भी गलत है, यह गलत है, यह गलत है, केवल विकल्प सी सही है, यह भी गलत है। इसी तरह से छठा है पुनरुक्त संबंधी शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पुनरुक्त संबंधी शुद्ध वाक्य है। जो दोष हैं, 4 प्रकार के मुख्य दोष हैं, उनमें से यह पुनरुक्त एक दोष है। पुनरुक्त दोष में कौन सा क्या है? शुद्ध वाक्य है। बाकी सब अशुद्ध दिए होंगे, इसमें से कोई एक शुद्ध होगा, उस शुद्ध वाक्य को हमें देखना है। तो यहां देखिए, केवल विद्यार्थी मात्र के लिए, केवल विद्यार्थी मात्र के लिए, तो यह क्या है? अशुद्ध है। केवल विद्यार्थी मात्र के लिए वाक्य अशुद्ध है। इसी तरह से आप कब वापस लौटेंगे, विद्यार्थी केवल शब्द लगा और मात्र लगा, इसलिए अशुद्ध है। केवल विद्यार्थी मात्र के लिए में केवल भी लगा है और मात्र भी लगा है। केवल विद्यार्थी मात्र के लिए, या तो हमें केवल लगाना है या तो मात्र का प्रयोग करना है। इस तरह से पुनरुक्त दोष हो रहा है। केवल और मात्र एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए पुनरुक्त दोष हो रहा है। दूसरा है आप कब वापस लौटेंगे, आप कब वापस लौटेंगे, वापस और लौटना दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहां भी पुनरुक्त दोष हो रहा है। तो यहां लिखा क्या है? पुनरुक्त संबंधी शुद्ध वाक्य है, तो यहां दोष है। अब यहां पर तीसरा वाक्य देखते हैं, मैं सप्रमाण सहित कहता हूं। मैं सप्रमाण सहित कहता हूं, तो सप्रमाण सहित कहता हूं, यहां पर भी पुनरुक्त दोष है। सहित लगा है और स लगा है, सहित लगा है और स लगा है, तो स और सहित एक साथ नहीं होगा। मैं प्रमाण सहित कहता हूं या मैं सप्रमाण कहता हूं, सहित हटाना है या तो स हटाना है, नहीं तो पुनरुक्त दोष हो रहा है। इसी तरह से तीसरा भी गलत है। और चौथा देखते हैं, मैं प्रमाण सहित कहता हूं, यह वाक्य पूरी तरह से सही है। इस तरह से आज का यह प्रश्नोत्तरी सीरीज जो है समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।